सो हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हमने जो टॉपिक पकड़ा है वो है एसआई यूनिट के ऊपर में। काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है रेलवे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि कई क्वेश्चन जो है एसआई यूनिट पे रेलवे जेई के एग्ज़ाम में और एनटीपीसी में और असिस्टेंट लोको पायलट के एग्ज़ाम में ये सभी क्वेश्चन कभी ना कभी पूछे जा चुके और रिपीट भी हुए हैं। सो आज हम ऐसे 35 क्वेश्चन लेंगे टोटल, जो कि आपके लिए कंप्लीट होगा पेपर की तैयारी के लिए एसआई यूनिट पर क्वेश्चन। सो वीडियो के अंत तक बने रहे और सभी क्वेश्चंस के आंसर अच्छी तरह से याद में रख लेना है, क्योंकि गारंटी है 100% कि इन्हीं में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन आपको पेपर में मिलेगा ही मिलेगा। सो शुरुआत करते हैं आज के हमारे जीके स्टडी की। सबसे पहला प्रश्न है, गति यानी स्पीड की एसआई इकाई क्या है? क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2021 में आया हुआ प्रश्न है। चांस है कि रिपीट हो सकता है और होगा ही। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड होता है गति की स्पीड, यानी गति की एसआई यूनिट, नॉट स्पीड, एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट है, ऊर्जा की एसआई इकाई क्या है? क्वेश्चन आरआरबी 2004 में ये प्रश्न पूछा है, तो चांस है कि ये आने वाले एग्जाम में आ सकता है क्योंकि ये काफ़ी पहले पूछा गया था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, जूल। ऊर्जा की एसआई इकाई होती है जूल। नेक्स्ट, लेंस की शक्ति की एसआई इकाई क्या है? क्वेश्चन आरआरबी 2001 के पेपर में ये प्रश्न आया हुआ है। गाइज इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डायोप्टर। लेंस की शक्ति है डायोप्टर। नेक्स्ट, फोकस दूरी की एसआई इकाई क्या है? क्वेश्चन आरआरबी 2022 के पेपर में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मीटर। फोकस दूरी की एसआई इकाई है मीटर। नेक्स्ट, तरंगों की आवृत्ति की एसआई इकाई क्या है? क्वेश्चन आरआरबी 2009 के पेपर में ये प्रश्न पूछा गया था। गाइज इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हर्ट्ज। तरंगों की आवृत्ति की एसआई इकाई है हर्ट्ज। नेक्स्ट, तापमान की एसआई इकाई क्या है? क्वेश्चन आरआरबी 2009 के पेपर में आया हुआ प्रश्न है ये। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, केल्विन। गाइज यहाँ जितने भी क्वेश्चन वन टाइम में पूछे गए, चांस है कि वही क्वेश्चन रिपीट होंगे। पॉइंट को नोट कर ले, वही क्वेश्चन रिपीट होंगे जो पेपर में एक ही बार पूछे गए हैं। नेक्स्ट, विद्युत प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? क्वेश्चन आरआरबी 2022 के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है ये। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, ओम। ओम विद्युत प्रतिरोध की एसआई इकाई है। नेक्स्ट, विद्युत शक्ति की एसआई इकाई क्या है? क्वेश्चन आरआरबी 2022 का ये प्रश्न है, नहीं लेटेस्ट का ही प्रश्न, इसे मान के चलना पड़ेगा क्योंकि ये हाल ही 2 साल पहले ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वाट। विद्युत शक्ति की जो एसआई इकाई है वो होती है वाट। नेक्स्ट, विद्युत आवेश की एसआई इकाई क्या है? क्वेश्चन आरआरबी असिस्टेंट लोको पायलट 2018 में और एनटीपीसी 2016 में, ये दोनों में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कूलोम। विद्युत आवेश की एसआई यूनिट होती है कूलोम। नेक्स्ट, विद्युत मात्रा की एसआई इकाई क्या है? क्वेश्चन आरआरबी 2003 के पेपर में ये प्रश्न पूछा जा चुका है और चांस है कि आगे ये प्रश्न पूछा जा सकता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एम्पियर। विद्युत मात्रा की जो एसआई इकाई है होती है एम्पियर। नेक्स्ट, लंबाई की एसआई इकाई क्या है? क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2022 का पूछा गया ये प्रश्न है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मीटर। लंबाई की एसआई इकाई होती है मीटर में। नेक्स्ट, भार यानी वेट की एसआई इकाई क्या है? क्वेश्चन आरआरबी जेई 2022 में और असिस्टेंट लोको पायलट 2018 में ये 2 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूटन। भार को न्यूटन में मापा जाता है। नेक्स्ट, द्रव्यमान की एसआई इकाई क्या है? क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2022 में, हाल ही में 2 साल पहले ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो चांस है कि आने वाले रेलवे के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आ सकता है। आंसर्स को अच्छी तरह से याद में रख लेना है।
इसका यूनिट हो जाएगा यानी इकाई हो जाएगी किलोग्राम। द्रव्यमान को किलोग्राम में मापा जाता है। नेक्स्ट, समय की एसआई इकाई क्या है? क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2022 में, नहीं ये भी लेटेस्ट का ही क्वेश्चन है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सेकेंड। समय को सेकेंड में मापा जाएगा एसआई इकाई से, एसआई यूनिट से। नेक्स्ट, उद्योग में शक्ति की एसआई इकाई क्या है? क्वेश्चन आरआरबी लोको पायलट 2018 के पेपर में ये क्वेश्चन आया था। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, अश्व शक्ति। उद्योग में शक्ति की जो एसआई इकाई है वो है अश्व शक्ति यानी हॉर्स पावर। नेक्स्ट, त्वरण यानी एक्सेलरेशन की एसआई इकाई क्या है? क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2022 में ये प्रश्न पूछा गया था। सो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा इसका यूनिट एक्सेलरेशन का। नेक्स्ट, रेडियोधर्मिता की एसआई इकाई क्या है? क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2021 में ये प्रश्न पूछा गया था। सो इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर ए, बेकुरल। बेकुरल हो जाएगी इसकी एसआई यूनिट रेडियोधर्मिता की। नेक्स्ट, प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या है? क्वेश्चन आरआरबी 2022 में यानी लेटेस्ट में ही ये क्वेश्चन पूछा गया था पेपर में। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ओम मीटर। ओम मीटर हो जाएगा प्रतिरोधकता की एसआई इकाई। नेक्स्ट, संवेग की एसआई इकाई क्या है? क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी 2018 में, और वही रिपीट क्वेश्चन हुआ है असिस्टेंट लोको पायलट 2018 के पेपर में, यानी एक ही साल दो बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, केजी मीटर पर सेकेंड। केजी मीटर पर सेकेंड होता है इसका एसआई यूनिट संवेग का। नेक्स्ट, दूरी की एसआई इकाई क्या है? क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2021 में ये प्रश्न आया हुआ है पेपर में। सो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश वर्ष। दूरी को प्रकाश वर्ष से नापा जाता है। कई बार क्वेश्चन उल्टा भी पूछा जाता है कि प्रकाश वर्ष किसकी एसआई इकाई है। कई बार ये भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो याद में रख लेना है कि दूरी की जो एसआई इकाई है वो प्रकाश वर्ष है, चाहे वो कोई कैसी भी क्वेश्चन है, लेकिन दूरी का याद रख लेना है कि प्रकाश वर्ष इसकी एसआई इकाई है। नेक्स्ट, ज्योति तीव्रता की एसआई इकाई क्या है? क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2022 में ये प्रश्न आया हुआ है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कैंडेला। ज्योति तीव्रता की एसआई इकाई है कैंडेला। नेक्स्ट, प्रतिबल की एसआई इकाई क्या है? क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2014 में ये प्रश्न पूछा गया था। इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर सी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है प्रतिबल की एसआई इकाई। नेक्स्ट, ध्वनि के माप की एसआई इकाई क्या है? क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2016 का ये प्रश्न है। इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डेसिबल। ध्वनि के माप की एसआई इकाई है डेसिबल में। नेक्स्ट, दबाव यानी प्रेशर की एसआई इकाई क्या है? क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2016 में ये प्रश्न पूछा गया था। सो दबाव का जो एसआई इकाई है वो है पास्कल। इसे पास्कल में लिखा जाता है। और अगर दूसरी यूनिट की बात करें तो इसे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी कहा जा सकता है, या तो पास्कल या तो फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है दबाव। सेम क्वेश्चन आया था लेकिन ऑप्शन बदले थे। दबाव यानी प्रेशर की एसआई इकाई क्या है? क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2021 में, ग्रुप डी 2018 में और आरआरबी जेई के एग्ज़ाम में 2019 में 3 बार ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसके अलावा शिफ्ट वाइज भी ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया, नहीं 6 से 7 बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर अच्छी तरह से याद में रख ले, ये ऑप्शन के साथ में, क्योंकि दबाव की जब एसआई यूनिट पूछी जाती है, उसकी इकाई पूछी जाती है, तो ऑप्शन अलग अलग तरीके से दिए जाते हैं पेपर में। सो सेम ऑप्शन के साथ ये क्वेश्चन 6 से 7 बार आ चुका है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, यानी होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। याद में रख लिए, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है चुंबकीय क्षेत्र की एसआई इकाई क्या है? क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2014 में पूछा गया प्रश्न है ये।
सो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए टेस्ला। चुंबकीय क्षेत्र को टेस्ला से नापा जाता है। नेक्स्ट, बल की एसआई इकाई क्या है? क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2016 का ये प्रश्न है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी न्यूटन। बल न्यूटन। नेक्स्ट, चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई क्या है? क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2020 में पूछा गया प्रश्न है ये। सो इसका सही जवाब हो जाएगा वेबर। वेबर चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई है वेबर। नेक्स्ट, घनत्व यानी डेंसिटी की एसआई इकाई क्या है? क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2016 में प्रश्न पूछा गया था। सो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी केजी पर मीटर क्यूब। केजी पर मीटर क्यूब यानी डेंसिटी। सो केजी यानी हो गया वेट और मीटर क्यूब यानी हो गया वॉल्यूम। सो वेट बाय वॉल्यूम इसका फॉर्मूला होता है डेंसिटी का। नेक्स्ट, मंदता की एसआई इकाई क्या है? क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2022 में पूछा गया प्रश्न है ये। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी मीटर सेकेंड का पावर -2। मीटर सेकेंड का पावर -2 हो जाएगा इसकी एसआई इकाई मंदता की। नेक्स्ट, तरंग दैर्ध्य की एसआई इकाई क्या है? क्वेश्चन आरआरबी 2019 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। सो इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर डी मीटर। तरंग दैर्ध्य की एसआई इकाई है मीटर। नेक्स्ट, तरंग वेग की एसआई इकाई क्या है? क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2021 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। सो इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर बी मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड हो जाएगा तरंग वेग की एसआई इकाई। नेक्स्ट, पदार्थ की मात्रा की एसआई इकाई क्या है? क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी 2021 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। सो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मोल। पदार्थ की मात्रा को मोल में मापा जाता है। नेक्स्ट, विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट की एसआई इकाई क्या है? क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी 2018 में ये प्रश्न आया हुआ है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए मीटर। डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन को मीटर में मापा जाता है। नेक्स्ट, प्रेरित विभवांतर की एसआई इकाई क्या है? क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी 2022 में यानी हाल ही में ये क्वेश्चन आया हुआ है 2 साल पहले ही। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए वोल्ट। प्रेरित विभवांतर की एसआई इकाई है वोल्ट। सो गाइज आज की इस वीडियो में हमने ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट 35 क्वेश्चन देखे जो इम्पॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू, खासकर रेलवे एग्ज़ाम, जेई, लोको पायलट और एनटीपीसी। सो अच्छी तरह से ये क्वेश्चंस के आंसर को याद में रख लेना है क्योंकि क्वेश्चन इन्हीं में से रिपीट होने वाले हैं। सो मिलता हूँ ऐसे ही और नए जीके के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे, वीडियोस को देखते रहे और इसी तरह से पेपर की तैयारी करते रहे।